तो मिथुन लगन वालों के लिए अभी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और अगस्त का महीना ये आपके लिए रहेगा। तो अगस्त का 2026 का ये जो आने वाला मंथ है वो आपको किस प्रकार से बीत सकता है, किस प्रकार से रह सकता है, कैसे कैसे आप इस मंथ के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, उसके बाद इस कुंडली के आधार पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है आपके चार्ट में, इसका क्या कुछ प्रभाव आपके ऊपर रह सकता है अगस्त मंथ के दौरान। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में जाएंगे तो सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं और उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे। बुध का गोचर 5 अगस्त से कर्क राशि में होगा और उसके बाद 22 अगस्त से फिर से ये अपना राशि परिवर्तन इसी महीने में करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर होगा 1 अगस्त से कन्या राशि में, जहां पर वो आपके चार्ट में नीच की स्थिति में होंगे। मंगल अभी आपके लगन में ही होंगे, 2 अगस्त से आपके लगन में आ जाएंगे मिथुन राशि में। बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वो उच्च की स्थिति में है आपके दूसरे भाव में। शनि अभी मीन राशि में ट्रांजिट में है ऑलरेडी और चंद्रमा 1 अगस्त को आपको देखने को मिलेंगे कुंभ राशि में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है, जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ जो गोचरीय प्रभाव है आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश की चर्चा करेंगे। लग्नेश आपके बुध है और बुध ही आपके फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड है। देखिए बुध आ गए सेकंड हाउस में और सेकंड हाउस में जो बुध आ रहे हैं वो 5 अगस्त से आ रहे हैं। 5 अगस्त तक आपके लगन में बुध रहेंगे। लगन में बुध रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। और मंगल भी 2 अगस्त से ही आ रहे हैं मिथुन में, तो लगभग देखा जाए तो ये बाद में बुध यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे मंगल के आने के बाद। तो नॉर्मली आपको शुरुआत में कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपका कम्युनिकेशन या जिसमें आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हो, अपनी खुद की एबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो आप शुरुआती 2-3 दिनों में ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके करियर के हिसाब से या फाइनेंशियली मानो या आपके पब्लिक रिलेशन के हिसाब से काफ़ी बेहतर होगा। अब जो मंगल है यहाँ पे, क्योंकि मंगल यहाँ पे जो कि आपके 11वें घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी होकर यहाँ है, पर बुध आगे बढ़ने से बुध का जो पूरा का पूरा प्रभाव है वो आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। और बुध यहाँ सूर्य से प्रभावित होंगे और गुरु से भी प्रभावित होंगे। गुरु यहाँ उच्च की स्थिति में है, तो बुध का यहाँ आपके धन स्थान में, वाणी स्थान में आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपकी सेविंग्स बढ़ सकेगी, आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, खान पान रहन सहन पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान देंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जैसे आपको कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ ऐसा कार्य जहाँ से आपको रेगुलर कुछ इनकम क्रिएट करने के लिए देखना है, कुछ आपको ऐसी प्लानिंग्स करनी है कि आपके लिए कोई नया इनकम का सोर्स बने, या कुछ आपके पास अगर पैसा जमा है ऑलरेडी, कुछ सेविंग जमा है, तो आप उसका कितना बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बुध आपकी वाणी की क्षमता को बढ़ाएगा, वाणी के प्रभाव को बढ़ाएगा, जिससे आप दूसरों को इजीली आकर्षित कर सकेंगे और दूसरों से अपनी बात को इजीली मनवा सकेंगे। अब ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में जब भी बुध आते हैं तो निश्चित तौर पे आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर कोई भी फैसला आपको लेना हो तो आप दोनों ही तरीके से विचार कर सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बुध यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जो बुध है वो आपको घरेलू मामलों में, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए और परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए काफ़ी सपोर्ट करेगा। बुध का दृष्टि यहाँ से आ जाता है अष्टम घर पर, जहाँ पर क्योंकि तीनों ही प्लैनेट का दृष्टि अष्टम पर है, तो अष्टम भाव के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव से रिलेटेड गूढ़ रहस्यों को जानने, अष्टम भाव से संबंधित रहस्यों को समझने, उनको दूसरों के सामने लाने में आपको मदद मिल पाएगी। साथ ही अष्टम से कुछ आपको गेन होने की भी संभावना काफ़ी प्रबल होगी। उसके बाद यहाँ से बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आपके चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बुध का जाना आपको अचानक से कोई ट्रेवल दे सकता है, आपको थोड़ी हार्डवर्क बढ़ा देगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ केतु है और केतु सारी की सारी जो बुध की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और क्योंकि सूर्य भी हालांकि यहाँ पे है पहले तो, बट बाद में बुध आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे जो बुध का जो प्रभाव है वो आपको थर्ड हाउस में बुध के आने के बाद थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ जो सूर्य हैं वो भी फिर आपके यहाँ सिंह राशि में ही रहेंगे, बट सूर्य भी यहाँ केतु से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। बट सूर्य के लिए खास बात है कि सूर्य अपने स्वयं के घर में होंगे, तो सूर्य कुछ हद तक अपना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। बट बुध क्योंकि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे, तो बुध का थर्ड हाउस में आना आपकी मेहनत बढ़ा सकता है, आपके प्रयासों में हो सकता है कि कुछ प्रभाव डालेगा बुध यहाँ पे। और बुध यहाँ से फिर वो प्रभावित होगा राहु से भी बुध, क्योंकि केतु के साथ बुध रहेगा और बुध आगे बढ़ रहा है फिर यहाँ से, तो अपने फोर्थ हाउस की तरफ वो जा रहा है।
तो ज़्यादातर आपके लिए अगर देखा जाए बुध की दोनों स्थितियों में से, तो जो सेकंड हाउस वाली स्थिति है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। उसके बाद चंद्रमा पे एक बार विचार कर लेते हैं। चंद्रमा सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में इस गोचर के दौरान इस मंथ में देखा जाए तो नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव का चंद्रमा यही संकेत करता है कि फैमिली के साथ कोई आपका टूर होगा, कोई यात्रा होगी। ये यात्रा आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए हो सकती है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हो सकती है। ये यात्रा विदेश यात्रा है, किसी अदर स्टेट का ये टूर हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे लगभग शुरुआती 1-2 दिन के लिए, तो चंद्रमा का जो कहीं न कहीं राहु का जो प्रभाव है चंद्रमा पर, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित होने से बचना चाहिए और फिर चंद्रमा आ जाते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में चंद्रमा आएँगे तो करियर की तरफ आपका फ़ोकस बढ़ेगा, करियर रिलेटेड कोई फैसला लेना तो आपको थोड़ा-सा डिले भी होगा क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ ऑलरेडी है। बट यहाँ पे जो ख़ास बात है आपके लिए, क्योंकि आपके जो 10th लॉर्ड है गुरु, वो उच्च की स्थिति में हैं गोचर में इस समय, तो गुरु से आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। उसके बाद चंद्रमा आ जाएँगे आपके 11वें घर में, जहाँ पर वो लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेंगे 11वें घर में। 11वें घर का चंद्रमा आपके धन लाभ के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई शेयर बाज़ार वगैरह में डील करते हैं, लॉटरी, सट्टा वगैरह या इस प्रकार के कुछ स्पेकुलेटिव कार्यों में आप डील करते हैं, तो चंद्रमा अचानक से आपको लाभ करवा सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी पंचम घर पर, जहाँ पर आपके संतान के साथ रिलेशंस बेटर होंगे और आपके लिए डिसीज़न लेने की अच्छी क्षमता निकल के आएगी। ऐसे में आप अपने क्रिएटिव चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हैं और अपने सोचने या विचार करने पर भी। उसके बाद चंद्रमा चले जाएँगे 12th हाउस में। 12th हाउस में चंद्रमा जाने के बाद उच्च की स्थिति में आ जाएँगे, जहाँ पर वो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ उच्च की स्थिति में हैं, तो कुछ फैमिली रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। खुद के लिए भी कुछ पर्सनल खर्चे भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अब देखेंगे सूर्य की स्थिति को। सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपके ट्रांजिट में वो कर्क में रहेंगे, तो 17 अगस्त तक लगभग आप ये बोल सकते हैं कि आधा महीना सूर्य का गोचर रहेगा आपके यहाँ पे सेकंड हाउस में। सूर्य का ये वाला गोचर आपको अर्निंग्स के लिए हेल्प करेगा, आपको आपकी वाणी के प्रभाव के लिए या किसी भी पर्टिकुलर काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने के लिए, मेहनत दिखाने, हार्ड वर्क दिखाने के लिए, क्योंकि सूर्य यहाँ है थर्ड हाउस के लॉर्ड होके। ऐसे में सूर्य का ज़्यादातर यहाँ जो प्रभाव है वो मोस्टली आपके लिए अच्छा है। फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे सकता है, लेकिन उसमें आपको बुध मदद कर देगा। तो यहाँ पे सूर्य आ गए, तो अब क्योंकि साथ में गुरु भी हैं और गुरु के शुभ प्रभाव की वजह से यहाँ पर सूर्य को भी कुछ हद तक फायदा मिलेगा। तो सूर्य का यहाँ आना, थर्ड लॉर्ड होके यहाँ आना बेसिकली आपका जो रहन-सहन है, खान-पान है, उसमें कुछ बदलाव दे सकता है। फैमिली रिलेटेड आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो उस ज़िम्मेदारी को भी आप काफ़ी अच्छे से वहन कर सकते हैं। फिर सूर्य का दृष्टि यहाँ रहेगा अष्टम पर, तो अष्टम पर सूर्य दृष्टि डालें तो अष्टम को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा दृष्टि माना जाएगा। अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेने, कुछ भी आपको अगर सोचना है अष्टम भाव से रिलेटेड या कोई भी प्रकार का कार्य भी अगर आपका है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्रोफेशनल वर्क, तो भी। तो सूर्य का सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल पाएगा और क्योंकि सूर्य बुध के साथ रहेंगे, ऐसे में आपकी वाणी का प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ से सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, अपने स्वराशि में आ जाएंगे। स्वराशि में कुछ हद तक आप ये जरूर मान सकते हैं कि केतु भले ही हैं, लेकिन सूर्य के स्वयं के आने से सूर्य का प्रभाव थोड़ा आपको ज़्यादा नजर आएगा। स्वराशि में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। ऐसे केस में क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या फायरी ग्रह भी है, तो सूर्य यहाँ आपको नवम भाव पर जब वो दृष्टि डालेंगे, यहाँ तो आपको कोई विशेष फायदा नहीं होगा, लेकिन थर्ड हाउस के लिए वो आपका एफर्ट को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। आपके लिए कोई भी प्रकार की लाइफ में चुनौती आ रही है, कोई भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या आ रही है, तो उस मामले में सूर्य का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब विचार कर लेते हैं शुक्र के लिए। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो आपके पंचमेश और 12वें घर के लॉर्ड बनते हैं। ये आ गए अब नीच की स्थिति में, जहाँ पर वो आपके 4th हाउस में स्थित रहेंगे। शुक्र 1 अगस्त से आ रहे हैं कन्या में, तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि पूरे महीने यहाँ वो रहेंगे। ऐसे में देखिए 4th हाउस में शुक्र स्थान में नीच के शुक्र का होना आपको बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, धन संपत्ति या लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की लालसा को बढ़ाएगा। हालाँकि शनि की दृष्टि है यहाँ पे, तो शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा कंट्रोल भी यहाँ पे हो रहा है। अब जो शुक्र है, क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं, 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपका यहाँ पे अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन है या आप फॉरेन में ही रहते हैं या फॉरेन से आपको कुछ इनकम वगैरह आती है, तो शुक्र का बेहद अच्छा सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ शुक्र क्योंकि पंचमेश भी है, पंचमेश होने की वजह से शुक्र क्योंकि अपने ही घर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे में संतान के साथ, परिवार के लोगों के साथ आपके काफ़ी बेहतर रिलेशन हो सकते हैं। बट नीच का शुक्र है, नीच का शुक्र है तो आकांक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई आपकी रहेंगी। अब जो शुक्र है ऑलमोस्ट पूरे महीने यहीं ट्रांजिट करेगा, तो आप ये मान सकते हैं कि घर परिवार के डेकोरेशन के लिए, यानी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह या
आपका घर वगैरह के डेकोरेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। घर में कोई लग्जरी वस्तु खरीद के ला सकते हैं, घर का माहौल आप अपने फेवर में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस आप पा सकते हैं। लेकिन जो लग्जरी संबंधी जो चाहत है या बहुत ही एक अच्छा जीवन जीने की जो चाहत है, वो आप में यहाँ पे बढ़ जाएगी शुक्र के नीच के होने की वजह से। अब फिर आप ये देखिए कि आपके पंचम घर में या आपके 12th हाउस में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। अगर इन ग्रहों में कोई भी प्लैनेट स्थित होगा तो आपकी मैरिड लाइफ और आपकी जो मैरिज के रिलेशंस हैं उन पर भी विचार आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और विचार कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके छठे घर के लॉर्ड और वो 11वें घर के लॉर्ड है। मंगल फिलहाल लगन में रहेंगे और लगन में मिथुन राशि में मंगल रहेंगे। तो मंगल यहाँ पे आ रहे हैं 2 अगस्त से। तो यहाँ जो बुध थे अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि 5 अगस्त से वो कर्क में प्रवेश कर रहे हैं तो 4 तारीख तक बुध भी यहाँ रहेंगे। ऐसे केस में मंगल आपको काफ़ी हेल्प करेगा बुध के साथ होने से, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकेगी, आपके लिए हार्डवर्क करना इजी रहेगा। साथ ही साथ कोई भी प्रकार का रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको चाहिए तो मंगल आपको दे रहे हैं। लेकिन मंगल थोड़ा रिश्तों के लिए घातक साबित होगा क्योंकि 4th हाउस पे भी दृष्टि डालेगा और फिर आपके सप्तम और अष्टम पर भी। ऐसे में 4th हाउस रिलेटेड रिजल्ट हो सकता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे ना हो मंगल के प्रभाव की वजह से, क्योंकि मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और शुक्र का नीच स्थिति में होना कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा तनाव दिला सकता है या विवाद कुछ करवा सकता है। ये केस में अब पुरुषों के चार्ट में ऐसा होने की काफ़ी प्रबल पॉसिबिलिटी होगी, बट अगर स्त्रियों का चार्ट है तो मंगल का जो शुक्र पर प्रभाव है तो ऐसे स्त्रियों के मन में बहुत ज़्यादा धन को लेके, संपत्ति को लेके लालसा बढ़ेगी या लाइफ में बहुत कुछ करने, बहुत कुछ हासिल करने, धन और लग्जरी के मामले में उसको लेकर चाहत बढ़ेगी। मंगल का दृष्टि फिर सप्तम पर आ जाता है। सप्तम पर मंगल का दृष्टि आपके व्यक्तित्व को अच्छा दिखाएगा, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव, आपकी वाणी का प्रभाव और आपको काफ़ी इफेक्टिव बनाएगा। तो आप दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ सकेंगे, आप लोगों में एक लीडरशिप का रोल भी निभा सकेंगे। मंगल क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड है और 11वें घर का लॉर्ड होने के साथ साथ छठे घर का भी लॉर्ड है, तो छठे घर के मामले में तो मंगल फिर आपको प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे। वो आपको कोई भी प्रकार के हेल्थ रिलेटेड इश्यू है या कोई भी प्रकार का अन्य दिक्कत है आपको आपके वर्क प्लेस वगैरह पे, तो उसमें आपको मंगल काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मंगल का दृष्टि सप्तम घर पर होने से कुछ हद तक जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद या किसी बात को लेकर नोक झोंक हो सकती है, विवाद हो सकता है। लेकिन उसके लिए सप्तम घर में बैठा हुआ ग्रह और आपका जुपिटर कितना अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, वो भी काफ़ी मैटर करेगा। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ आ जाता है अपने उच्च के घर पे। उच्च के घर पे मंगल और यहाँ पे 3 प्लैनेट और भी दृष्टि डाल रहे हैं जिनमें गुरु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं। ऐसे केस में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अष्टम भाव के थ्रू इस मंथ में कुछ बड़ा होना चाहिए आपकी लाइफ में। अष्टम भाव के थ्रू आपको चाहे तो कोई गेन मिलेगा, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किए तो वो आपको पैसा मिलेगा, या आपका कोई रेगुलर इनकम ऐसा स्टार्ट हो बहुत गुप्त रूप से। तो यहाँ ससुराल पक्ष से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी मंगल का प्रभाव यहाँ होने की वजह से, कि वो लोग आपको काफ़ी डोमिनेट इस समय कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति पर विचार करते हैं। बृहस्पति सप्तमेश और 10th लॉर्ड हैं आपके, और वो हैं आपके दूसरे घर में उच्च की स्थिति में। देखिए बृहस्पति का उच्च की स्थिति में होना सूर्य और बुध को भी बेहतरीन सपोर्ट करेगा, और बृहस्पति तो स्वयं अपना काफ़ी शुभ प्रभाव यहाँ डाल ही रहे हैं। तो ये मंथ में कुछ अर्निंग्स के लिए प्लान करें, कुछ अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए, कुछ अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाने के लिए, या आप कितना उसमें एफर्ट कर सकते हैं, कितना मेहनत भी आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ है 3rd का लॉर्ड होके। तो गुरु की यहाँ आपको जो पॉजिटिविटी है वो मिल रही है, और गुरु आपको क्योंकि कर्क का गुरु है तो बहुत ज़्यादा झुकाव देता है कहीं ना कहीं सोचने या विचार करने की तरफ, और आप में थोड़ी मैच्योरिटी भी लाएगा। तो गुरु का जो मेनली आपके प्रभाव है करियर पर बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, और गुरु क्योंकि यहाँ पे वेल्थ के लिए, फैमिली रिलेशंस के लिए तो अच्छे हैं ही, लेकिन थोड़ा ईगो दे सकते हैं उच्च के होने की वजह से। बट यहाँ जो गुरु का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है आपके कैरियर के लिए ही है। तो गुरु का दृष्टि जो छठे घर पे है, यहाँ पर गुरु आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई कर्ज जैसी स्थिति है, आपका बॉस परेशान कर रहा है, आपके कलीग वगैरह अगर आपको परेशान कर रहे हैं, या कोई भी छठे घर से संबंधित डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही हो तो अगर आपने कर्ज वगैरह ले रखा है, आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ होने की वजह से कोई भी कंपटीशन आपको फाइट करना है, किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन ऐसा निर्णय लेना है जिसका संबंध, जिस कार्य का संबंध छठे घर से है आपके चार्ट में, यहाँ गुरु आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ बहुत अच्छा नॉलेज या बहुत अच्छा एक एक बोल सकते हो कि मैच्योरिटी भी देने वाले हैं, क्योंकि जो आपका प्रभाव है अपने बॉस पे या अपने कलीग्स पे वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ रहने वाला है।
फिर अगर देखा जाएगा तो जो गुरु हैं वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि तीनों ही प्लैनेट का यहाँ दृष्टि है, तो जैसे अष्टम भाव के लिए तो फिर ये काफ़ी अच्छा ही है। और मैंने जैसे कि बोला सूर्य और बुध भी यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो सूर्य और बुध के समय में यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी प्रभाव है। और क्योंकि गुरु उच्च की स्थिति में है, तो गुरु अपने नीच के घर पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ वो अच्छा ही करेंगे। आपका जो इन लॉज के साथ रिलेशन है उसको बेहतर करेंगे। वहाँ पर अगर कुछ डिस्प्यूट हैं ऑलरेडी आपके, या फिर यहाँ बैठे हुए ग्रह को भी अष्टम भाव में जो भी बैठा है उसको भी देखिएगा। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस में। अब 10th लॉर्ड स्वयं गुरु है, और 10th हाउस पे जब वो दृष्टि भी डालेंगे तो कैरियर के लिए बेस्ट होगा। और शनि का प्रभाव भी यहाँ पर आपके काफ़ी फेवर में होने के चांसेस हैं, क्योंकि शनि अष्टमेश और नवें घर के लॉर्ड है और शनि यहाँ पे है। तो निश्चित तौर पे अब शनि का जो कुछ हद तक आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा डिले वाला जो मैटर चल रहा था, अभी तक काफ़ी डिले हो रहा था लोगों को, या कैरियर में कुछ ग्रोथ नहीं थी, तो अब गुरु आपको कुछ नया अवसर देंगे। और क्योंकि ड्यूअल साइन में है यहाँ पे शनि, तो ड्यूअल साइन में होने से कुछ नया बेहतर अवसर आप अपने कैरियर के लिए तलाश सकते हैं। तो यहाँ पे कैरियर में कुछ बदलाव आना, आपके वर्क प्लेस में बदलाव आना, ये सब संभावित है। ऐसे केस में आपकी अपेक्षा और आपकी मेहनत कितनी ज़्यादा है उस पर बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा। तो यहाँ बेसिकली ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो गुरु दृष्टि डाल रहे हैं वो भी यहाँ शनि के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, जबकि शनि उन्हीं के घर में ट्रांजिट भी कर रहे हैं। ऐसे केस में गुरु का जो शुभ प्रभाव है उसका फायदा शनि को मिलेगा। शनि को मिलेगा तो आपका कैरियर बेहतर होगा, कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगी। कैरियर में अगर आपको कोई चेंजेस करने तो आप इस समय वो सब कर सकते हैं। इसके बाद अब शनि पर विचार करेंगे। शनि आपके अष्टमेश और नौवें घर के लॉर्ड है। फिलहाल शनि ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में, तो आपका कैरियर में अभी तक आप स्टक थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कैरियर में कुछ ग्रोथ नहीं थी, या मान लो आपको जॉब ही नहीं मिली अभी तक, तो आपको जॉब मिलेगी, कुछ नए अवसर कैरियर के लिए खुलेंगे। साथ में क्योंकि गुरु चंद्रमा के घर में है और उच्च की स्थिति में है, तो कैरियर रिलेटेड जो भी आपको निर्णय लेने, उसमें आप अपना बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे एडवाइजरी वगैरह का, या किसी को मोटिवेट करने का, कुछ टीचिंग वगैरह से रिलेटेड, कुछ अकल्ट वगैरह से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, तो गुरु आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं अपनी दृष्टि से। और शनि का क्योंकि यहाँ पे जो प्रभाव है, शनि आगे तो आप में करियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखेगा, करियर के प्रति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी सामने आएगी। साथ ही साथ करियर के प्रति आप जितने ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। तो शनि यहाँ से फिर दृष्टि डालते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि डालें तो अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई फॉरेन कनेक्शन है या फॉरेन में रहते हैं, तो शनि आपको अलग प्रकार की पहचान दिला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो लोग अपने ही कंट्री में रह रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कैरियर को भी समय देना और अपना बेडरूम में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रहना, ये थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा देते हैं। तो पार्टनर आपका जो है, आपका जो जीवन साथी है, कुछ एक्स्ट्रा समय आपसे मांग सकता है। शनि का फिर प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे शनि का प्रभाव कुछ हद तक शुक्र को कंट्रोल करेगा, या शुक्र के रिजल्ट को थोड़ा सा बेहतर करेगा। तो आपको घरेलू मामलों में भी शनि जो भी जिम्मेदारियां दे रहे हैं उनको भी आप पूरा करने की कोशिश जरूर करें। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है सप्तम घर पे। सप्तम घर पे शनि का दृष्टि बेसिकली जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ रिलेशंस, आपकी पब्लिक लाइफ या पब्लिक इमेज को काफ़ी प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ भी वो आपके पार्टनर को आपके प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी हैं। यहाँ राहु और केतु के लिए अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार चर्चा हो चुकी। तो सबसे पहले अच्छे दिनों पर विचार करेंगे। मिथुन लगन वालों के लिए 4, 5, फिर 11, 12, 17 से 19 तक, और 22 से 24 तक ये दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार बार प्रयास करने पे नहीं बन रहा, किसी भी काम में अगर बार बार आपको रुकावट आ रही, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। फिर यहाँ से देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 20 और 21 को ये स्थिति बनेगी। 20 और 21 को थोड़ा आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा, जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, और करियर को लेकर आप थोड़े यहाँ ज़्यादा चिंतित रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में रहेंगे 25 और 26 को, तो ये काफ़ी स्ट्रेस वाला समय है। हालांकि इस समय आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। 25 और 26 को इन लॉज की तरफ से आपको बेहतर मदद मिल सकती है, लेकिन इस समय आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। चंद्रमा फिर जाएंगे आपके 12th हाउस में, तो 7 और 8 को ये स्थिति बनेगी चंद्रमा की। चंद्रमा की ये स्थिति आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा सकती है, या इमोशनली मेंटली आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच रह सकते हैं 7 और 8 को, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।